जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू पर। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 29 चलेगा, जिसमें साथियों जीके जीएस से बहुत ही शानदार प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर कर पाते हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट के द्वारा किस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता देते हैं। इंटरनेट के द्वारा किस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। तो साथियों, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, टीसीपी या आईपी। याद रखिएगा, इंटरनेट के द्वारा किस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, टीसीपी आईपी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था क्या कहलाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर बताइए। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था क्या कहलाती है। तो साथियों, ये कहलाती है टोपोलॉजी। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है टोपोलॉजी। सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो साथियों, इसका सही जवाब है सत्य प्लस मार्ग बराबर क्या होता है, सन्मार्ग। और ये किस संधि का उदाहरण है। तो साथियों, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, सन्मार्ग। परमेश्वर में समास बताइए। चलिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। और साथियों, आपको लाइव चैट का ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास को रात 8 बजे देखेंगे, यानी कि क्लास का जो टाइमिंग है वो रात 8 बजे से है। तो परमेश्वर में समास क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कर्मधारय समास है परमेश्वर में। प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है। तो साथियों, प्रभा कीट की बात करें, ये किसका पर्यायवाची है। तो ये जो है जुगनू का पर्यायवाची है, प्रभा कीट। उच्छ्वास का विलोम क्या होगा। बिल्कुल इसी टाइप के हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, उच्छ्वास का यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा, निश्वास। ऑप्शन ए में दिया हुआ है निश्वास। आगे देखिए, क्षमा किए जाने योग्य के लिए एक शब्द क्या है। और देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो क्षमा किए जाने योग्य, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, क्षम्य। आगे देखिए, दिशा सूचक यंत्र कंपास की सुई हमेशा किस दिशा की ओर संकेत करती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर बताइए। दिशा सूचक यंत्र जो कि कंपास होता है, इसकी जो सुई है वो हमेशा किस दिशा की ओर संकेत करती है। तो साथियों, याद रखिएगा, हमेशा नॉर्थ की ओर यानी उत्तर की ओर हमेशा संकेत करती है दिशा सूचक यंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यांत्रिक ऊर्जा का बोला गया है विद्युत ऊर्जा में। तो देखिए, डायनेमो की बात करें, ये बिल्कुल सही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पवन टरबाइन भी यांत्रिक को विद्युत में, पनबिजली संयंत्र ये भी यांत्रिक को विद्युत में, जबकि सौर बिजली संयंत्र यांत्रिक को नहीं, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है, सौर बिजली संयंत्र। निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सबसे अधिक होगा।
तो साथियों छोटी जी की मान करें जिसको कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान सबसे मैक्सिमम होता है ध्रुव पर। कहाँ पर होता है? ध्रुव यानी कि पोल पर इसका मान मैक्सिमम होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। और पृथ्वी के सेंटर पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इन सारे फैक्टरों को ध्यान रखना है। तो इन चारों ऑप्शन में से जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होगा? चलिए, तो जो भी बच्चे यहाँ पे डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पर छोटी जी का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो साथियों सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है क्या? ओम। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है ओम। जूल किसका है? कार्य का है। न्यूटन बल का है। जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने आज के इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर दिए हैं। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो साथियों जब लोहे की कील को जंग लग जाता है तो कील का वजन हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। इसे हमने पहले भी आपको बताया था, क्या होगा? बढ़ता है। बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है? तो साथियों यहाँ पर आंसर होगा स्टारफिश। इसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर कीजिए। टेस्टोस्टेरोन किस प्रकार का हार्मोन है? तो साथियों टेस्टोस्टेरोन की बात करें, ये नर हार्मोन है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, नर हार्मोन। आगे देखिए मास्टर ग्रंथि है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि क्या है? तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? मस्तिष्क में। जब किसी वस्तु को मीनार से गिराया जाता है तो निम्न में से किस बल के कारण वस्तु धरातल पर आती है? चलिए थोड़ा सा सोचकर बताइए। क्या चुंबकीय बल होगा, स्थिर वैद्युत बल होगा, गुरुत्वीय बल होगा या फिर नाभिकीय बल होगा? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, पृथ्वी से अगर किसी भी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो वापस पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी जो है वापस उस वस्तु को खींच लेती है। और ये ऐसा होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है गुरुत्वीय बल। रिएक्टर स्केल खाली स्थान की तीव्रता मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो साथियों रिएक्टर स्केल का जो उपयोग होता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए होता है। और भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो सिस्मोग्राफ। क्या नाम है? सिस्मोग्राफ। और भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका है। चलिए जीवाणु, नीले हरे शैवाल, अंड कोशिका या फिर दोनों? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दोनों, यानी ए और बी दोनों, जीवाणु और नीले हरे शैवाल। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो साथियों प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। किन जंतुओं में निषेचन जल में होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। मनुष्य तो होगा नहीं, ना तो गाय होगा, ना तो कुत्ता होगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? मेंढक। सौर मंडल में सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए। सौर मंडल में सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सही आंसर है वीनस, यानी कि शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह की बात करें तो याद रखिएगा पृथ्वी से
सबसे नज़दीक का ग्रह है शुक्र ग्रह। सूर्य से सबसे नज़दीक पूछे तो बुध ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक है। फिर भी गर्म सबसे कौन है? वीनस यानी कि शुक्र। सांझ का तारा किसे कहा जाता है? चलिए तो इसके लिए आंसर कीजिए। तो साथियों सांझ का तारा जो है शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह, ये सभी क्या है? शुक्र ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति है। आगे देखिए, वनों से प्राप्त होता है। तो साथियों वनों से हमें क्या प्राप्त होता है? रबड़ प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। कत्था भी होता है, रेजिन भी होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा यह सभी वनों से हमें प्राप्त होता है। वनोन्मूलन का प्रमुख कारण क्या है? चलिए 25 के लिए आंसर बताइए। वनोन्मूलन का प्रमुख कारण क्या है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है ये सभी बांध निर्माण, औद्योगिक मांग, इमारती लकड़ी की आपूर्ति, ये सभी वनोन्मूलन का कारण है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? तो साथियों वह कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? ये है घनत्व। क्या है? घनत्व। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो साथियों मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा छोटी आंत पे। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वयस्क मनुष्य के शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ऐसे तो वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर तक हो सकती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है। ऑप्शन में यहाँ पे देखिए 3 से 4 तो होगा नहीं, ये तो बहुत कम हो गया। 2 से 3 भी नहीं होगा, 10 से 12 भी नहीं होगा। तो बचा यहाँ पे 6 से 8 लीटर लगभग में आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस रसायन के कारण मधुमक्खियों के काटने पर दर्द का अनुभव होता है? तो साथियों ये होता है फॉर्मिक एसिड के कारण। किसी बढ़ते हुए पौधे में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व ग्रहण किया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर कीजिए। किसी बढ़ते हुए पौधे में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है जो ग्रहण होता है? तो साथियों ये है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। निम्न में किस प्रकार के वर्गीकरण के तहत रक्त को रखा जा सकता है? यानी कि रक्त क्या है? एक प्रकार का तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर घोल है? तो साथियों रक्त को रखा जा सकता है मिश्रण में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और ये एक क्षारीय प्रकृति का होता है। 7.4 ध्यान रखना है। कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? तो साथियों कौन सा विटामिन है जो कि जंतुओं में अपने आप से बनता है? तो ये है विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन और इसमें साथियों कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछे टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के का पूछे
फिलोक्विनोनी से भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस प्राणी के शरीर में गॉल ब्लैडर नहीं होता है? तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? घोड़ा में नहीं होता है। जब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का प्रक्षेपण किया जाता है तो किस रंग का न्यूनतम विचलन होता है? तो देखिए सबसे कम जो विचलन होता है ये होता है लाल कलर का। क्यों होता है? क्योंकि लाल कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिस कारण इसका विचलन सबसे कम होता है। बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। चलिए आंसर कीजिए। डायनेमो, ट्रांसफार्मर, एमीटर, जनरेटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है ट्रांसफार्मर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ट्रांसफार्मर। एक वस्तु को फेंकने हेतु आवश्यक बल क्या है? तो साथियों एक वस्तु को फेंकने हेतु आवश्यक बल है पेशीय बल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, पेशीय बल। वस्तु की विरामावस्था या गत्यावस्था को परिवर्तित किया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बल द्वारा परिवर्तित किया जाता है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें से सत्य कथन आपको चुनना है, तो ये हो जाएगा बल का इकाई मात्रक न्यूटन होता है। ये सबसे बिल्कुल सही है, बल का इकाई मात्रक न्यूटन होता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो साथियों BHU की स्थापना किया था मदन मोहन मालवीय ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना किया था। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो साथियों बड़ा इमामबाड़ा जो स्मारक है ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये लखनऊ में स्थित है। देखिए सी ऑप्शन में कानपुर। तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, और सिर्फ भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था? चलिए 41 के लिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पर 41 के लिए सही जवाब है, चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों इस क्वेश्चन को हमने आपको बहुत बार बताया है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो 3 में से यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? 42वां संशोधन। और इस 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में, और इसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। वर्तमान में संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने किया है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, सर मोहम्मद इकबाल ने। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? तो साथियों मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू
मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था किसने? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्या? सरोजिनी नायडू ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सरोजिनी नायडू। वर्ष 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था बम्बई में, और इसका प्रथम अधिवेशन होता है 1885 में ही। कहाँ पर? बम्बई में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 45 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं।